Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous lectures. In the previous lecture जो हमने basically discuss किया था about the sign convention discuss किया था. Now we will come to the next is the mirror formula because we have to solve the numerical problem and for solving the numerical problem we should know about the formula. मीन्स अगर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द फार्मूला कि किस टाइप से यूज करना है, कौन सा फार्मूला हमारे पास होगा. So mirror formula is 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 by F. 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 by F. यहां पे हमारे पास U क्या है? U is the distance of an object and V is distance of an image and F is a focal length of mirror. स्टूडेंट वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि जो फोकल लेंथ होती है मिरर की इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स. जो एक पर्टिकुलर वैल्यू की दे दी है देन वो आपके पास फिक्स रहेगी. यू कांट चेंज इट. आप उसको चेंज नहीं कर सकते. डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर ने उसे किस टाइप से बनाया. लाइक जो मिरर आ रहा है मार्केट में जिस मर्जी टाइप का आ रहा है उसका जो फोकल लेंथ आपके पास होगा वो पर्टिकुलरली फिक्स रहेगा. इट डिपेंड्स कि वो किस टाइप से बनाया गया है. तो F ऑलवेज आपके पास फिक्स रहेगा. U एंड V आपके पास चेंज कर सकते हैं. U इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, V इज द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज. एंड यू नो वेरी वेल कि मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था ये जो डिस्टेंसेस होते हैं ऑलवेज पोल से मेजर किए जाते हैं. मींस पॉइंट P से आपके पास ये मेजर किए जाते हैं. क्लियर. और हमेशा ये चीज याद रखना U जो आपके पास होगा वो ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा. और जो F आपके पास होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है. इट डिपेंड्स कि आप कौन सा मिरर यूज कर रहे हो. अगर आप यूज कर रहे हो कन्वेक्स मिरर तो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अगर आप यूज कर रहे हो कनकेव मिरर देन आपके पास क्या होगा? ये नेगेटिव होगा. Means for the convex you have to use the F is positive, for the concave you have to use the negative sign. Clear? क्योंकि देखिए आपके पास एक सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंड करता है कि मिरर की फॉक्सिंग किस साइड हो रही है. बिकॉज यू नो ना कि अगर आप इस टाइप से कनकेव मिरर यूज करते हो तो आपको पता है फॉक्सिंग बेसिकली किस साइड हो रही है. आपके पास फॉक्सिंग हो रही है लेफ्ट साइड हो रही है. अगर लेफ्ट साइड फॉक्सिंग हो रही है तो इसका मतलब आपके पास क्या है? लेफ्ट मतलब नेगेटिव. तो कनकेव के केस से मैंने नेगेटिव लिया. अगर आप यूज करते हो कन्वेक्स, कन्वेक्स में आपके पास इस टाइप से होता है एंड देन यू विल सी कि पैरेलल रे आती थी बट फॉक्सिंग आप किस साइड यूज करते थे? इसकी इस साइड यूज करते हो, राइट साइड. तो उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर कि कन्वेक्स के केस में F पॉजिटिव होगा और कनकेव के केस में क्या होगा? नेगेटिव. एंड V बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा केस है. V का साइन जानने के लिए फर्स्टली आपकी डायग्राम्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए कि कनकेव और कन्वेक्स में कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं. देन वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली कि V किस केस में नेगेटिव होगा और किस केस में आपके पास पॉजिटिव होगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज. फर्स्टली यू शुड रिमेंबर डायग्राम देन यू कैन डू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिलेशन बिटवीन F एंड R जो हमने यूज करनी है. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन F एंड R. F मींस फोकल लेंथ, R मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं? ऑलवेज रिमेंबर F इक्वल टू R बाय 2. मींस जैसे मान लो मेरे पास एक कनकेव मिरर है एंड देन मैंने इस टाइप से लिया. ये मेरे पास जो C था ये F था, कैपिटल F, एंड दिस वन इज पोल. This total distance is R and this one is F. And you know very well, this is a midpoint. अगर ये midpoint है तो F किसके इक्वलेंट आएगा?
r by 2k. So always remember the equation f equal to r by 2. f जब पॉजिटिव होगा r पॉजिटिव होगा, f जब नेगेटिव होगा r भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फार्मूला, f इक्वल टू r by 2 और एक हमने याद रखना है 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू 1 by f. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट?